नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। लखीमपुर में किसानों को 50% अनुदान पर बीज, गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक में जबरदस्त उछाल, सिद्धार्थनगर में रील बनाते समय हादसा, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, कमर्शियल गैस कनेक्शन पर राहत, नए कनेक्शन फिर शुरू, फिरोजाबाद के अटल पार्क में बना ऑप्टिकल भूल भुलैया। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। 9 साल में 9 लाख नौकरियां, सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो राज्य सरकार की रोजगार सृजन नीति का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उन्हें ईमानदारी व समर्पण के साथ कार्य करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं, जिससे नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगी है। उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक नई भर्तियां पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभिन्न विभागों में प्रक्रिया तेजी से चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताएं और पक्षपात आम बात थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में व्यापक सुधार कर युवाओं को उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित और सशक्त बन सके। स्मार्ट मीटर और ईवीएम पर अखिलेश के सवाल, चुनाव आयोग पर निशाना। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि यदि उसमें गड़बड़ी संभव है तो ईवीएम पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और सपा सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था को केजी से पीजी तक मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों को जनता विरोधी बताया और कहा कि इस बार जनता खुद फैसला करेगी। लखीमपुर में किसानों को 50% अनुदान पर बीज, 10 मई तक आवेदन का मौका। लखीमपुर खीरी के किसानों के लिए खरीफ सीजन को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां उड़द, मूंग, अरहर, बाजरा, तिल और धान के बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसानों को आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए ई लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना और उनके आय में सुधार सुनिश्चित करना है। 1,43,000 शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा कार्यक्रम, 5 मई होगा खास दिन। उत्तर प्रदेश के करीब 1,43,000 शिक्षा मित्रों के लिए 5 मई का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राज्य सरकार उनके सम्मान और योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता देने जा रही है। योगी सरकार ने हाल ही में शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर इसे 18,000 रुपये प्रति माह किया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। अब इसी क्रम में गोरखपुर में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। गोरखपुर से 81 दिन की गविष्टि यात्रा शुरू, शंकराचार्य ने उठाए सवाल। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोरखपुर से 81 दिन की गविष्टि यात्रा की शुरुआत की, जिसमें वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि देश में गाय की रक्षा के लिए आंदोलन करना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने लोगों से मतदान के जरिए अपनी आवाज़ उठाने की अपील की और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और गाय हमारी माता का संकल्प दिलाया गया है। इस यात्रा को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बलिया में गंगा स्नान के दौरान हादसा, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां मुंडन संस्करण में शामिल होने आए 6 लोग नदी में डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। एक युवक और एक युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 4 लोगों के शव बरामद किए गए। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और परिजनों में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक में जबरदस्त उछाल, 2 दिनों में 7 गुना बढ़ोतरी। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे तेजी से लोगों की पसंद बनता जा रहा है, जहां उद्घाटन के महज 2 दिनों के भीतर वाहनों की संख्या 7 गुना तक बढ़ चुकी है। शुरुआती दिनों में जहां करीब 300 वाहन इस मार्ग से गुजरे थे, वहां 2 दिनों बाद यह संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो चुकी है। अलग अलग रैंप प्लाजा से वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि लोग इस हाई स्पीड कॉरिडोर को तेजी से अपना रहे हैं। लंबी दूरी कम समय में तय करने की सुविधा और बेहतर सड़क संरचना इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण बन रही है। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरपुर के अमन कुमार को पकड़ा, फर्जी पेपर गिरोह का खुलासा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फर्जी पेपर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ ने बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अमन कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी टेलीग्राम चैनल यूपीएसआई एग्जाम पेपर के जरिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र देने का झांसा देकर उनसे यूपीआई और बैंक खातों के माध्यम से पैसे वसूलता था। जांच में सामने आया कि उसने कई परीक्षाओं में इस तरह की ठगी की। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गाजियाबाद में स्वाभिमान भवन बना, एक्सप्रेसवे निर्माण में बाधा, मामला चर्चा में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा चालू हो चुका है, लेकिन गाजियाबाद के मंडोला गांव में एक घर के कारण निर्माण का एक हिस्सा अब भी अधूरा है। यह घर स्वाभिमान भवन के नाम से जाना जाता है और इसके मालिक लक्ष्यवीर सोरा हैं, जिन्होंने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस कारण एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा पूरा नहीं हो सका है, जबकि बाकी मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। यह मामला अब प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और परियोजना की समय सीमा पर भी असर पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर में रील बनाते समय हादसा, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया, जहां 5 किशोर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गए। उसी दौरान सीढ़ी टूट गई, जिससे 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई जबकि 2 घायल हो गए। वहीं 2 बच्चे टंकी पर फंस गए, जिन्हें करीब 16 घंटे बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित उतारा गया। इस घटना ने सोशल मीडिया के खतरनाक ट्रेंड्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहें। बागपत पुलिस चौकी में रोहित राणा की मौत, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस चौकी के अंदर रोहित राणा नामक युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। रोहित राणा को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया गया था, जहां बाद में उसका 100 कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना ने पुलिस हिरासत में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा में 6048 करोड़ रुपए का बजट पास, पानी महंगा नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में सड़क, हरित क्षेत्र, जमीन अधिग्रहण और शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ी राशि निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि आम नागरिकों को राहत देते हुए पानी के बिल में प्रस्तावित 10% वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बकाया भुगतान करने वालों को छूट देने की योजना भी लागू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बजट से शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा की तस्वीर बदलती नजर आएगी। हजारीबाग में बैंक डकैती का खुलासा, वाराणसी से 3 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय बैंक डकैती गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 912 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, जो हाल ही में बैंक डकैती से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था और इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके संपर्कों की तलाश में जुटी है ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा नया कॉरिडोर, 84 गांवों की जमीन अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति देगा। यह एक्सप्रेसवे लगभग 84 गांवों से होकर गुजरेगा और इसे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे एक बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित होगा। परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना प्रदेश के पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिरोजाबाद के अटल पार्क में बना ऑप्टिकल भूल भुलैया, बढ़ेगा आकर्षण। फिरोजाबाद के अटल पार्क में लोगों के मनोरंजन के लिए नई सुविधा विकसित की गई है, जहां पहली बार ऑप्टिकल इल्यूजन के साथ भूल भुलैया तैयार की गई है। इस आकर्षण में कांच के सेल्फी पॉइंट, लाइटिंग और जंगली जानवरों की आकृतियां शामिल की गई हैं, जिससे बच्चों और युवाओं के लिए यह खास आकर्षण बन गया है। नगर निगम और विकास प्राधिकरण की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मनोरंजन सुविधाएं बढ़ाना है, ताकि लोगों को बाहर के शहरों में जाने की ज़रूरत न पड़े। पार्क में घूमने आने वाले लोगों को अब एक अलग तरह का अनुभव मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुगलसराय में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण ध्वस्त। चंदौली के मुगलसराय में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, जहां जीटी रोड के किनारे बने दर्जनों अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। पहले 2 दिनों में 80 से अधिक दुकानों और ढांचों को हटाया जा चुका है, जबकि तीसरे दिन भी अभियान तेज रहा। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कई दुकानदार खुद ही अपने निर्माण हटाने लगे। इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन को खाली कराना प्राथमिकता है और अभियान आगे भी जारी रहेगा। आईएएस रिंकू सिंह को पोस्टिंग का इंतजार, फिर छलका दर्द। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने इस्तीफा लेने के बाद भी पोस्टिंग न मिलने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बिना काम के केवल वेतन लेना उचित नहीं लगता और उन्हें जनसेवा का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिससे वे निराश हैं। इससे पहले उन्होंने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया। अब 13 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी तैनाती न मिलने से मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बंदरों के आतंक से हादसा, मासूम के सिर पर गिरी ईंट। उत्तर प्रदेश में बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक और गंभीर हादसे को जन्म दिया, जहां तीसरी मंजिल से गिरी ईंट एक मासूम बच्ची के सर पर लग गई। बच्ची घर के बाहर बैठी थी, तभी छत पर खेल रहे बंदरों ने ईंट नीचे फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और परिजनों ने नगर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना ने शहरी क्षेत्रों में वन्य जीव नियंत्रण और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी स्कूलों में अपग्रेड सिस्टम, क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए अब छात्रों को अंक की जगह ग्रेड आधारित रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से लागू इस प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्काई, माउंटेन और स्ट्रीम श्रेणियों में किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड पर क्यूआर कोड भी होगा, जिसे स्कैन करने पर छात्र की पूरी शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इससे करीब 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कमर्शियल गैस कनेक्शन पर राहत, नए कनेक्शन फिर शुरू।
लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को राहत देते हुए 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए नए कनेक्शन पर लगी रोक हटा दी गई है। तेल कंपनियों ने यह फैसला बढ़ती मांग को देखते हुए लिया है, जिससे हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। पहले नए कनेक्शन बंद होने से कारोबार प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब आवश्यक दस्तावेज दिखाकर नया कनेक्शन लिया जा सकेगा। हालांकि बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई का असर भी अभी भी बना हुआ है, जिससे छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ रही है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा। 15 किलोमीटर सड़क को मंजूरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15 किलोमीटर लंबी नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यह सड़क हापुड़ बाईपास से आगे बनाई जाएगी और 105 मीटर चौड़ी होगी, जिससे हाई स्पीड आवागमन संभव होगा। इसके साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समानांतर 6 लेन एलिवेटेड रोड भी प्रस्तावित है, जिससे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। इस परियोजना को मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल, जांच शुरू। लखनऊ में बिजली कनेक्शन के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि लेसा के एक जूनियर इंजीनियर ने अस्थायी कनेक्शन के बदले सुविधा शुल्क की मांग की। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अधिकारी पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस घटना ने सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। 5.5 करोड़ रुपए घोटाले का मास्टरमाइंड और 7 महिलाएं गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सामने आए 5.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले ने सभी को चौंका दिया है, जिसमें सरकारी दफ्तर का एक चपरासी इल्हाम उर रहमान शमशी मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि उसने अपनी पत्नियों अर्शी, लुबना और अजरा समेत रिश्तेदारों को फर्जी शिक्षक बनाकर सरकारी खातों से करोड़ों रुपए अपने निजी खातों में ट्रांसफ़र किए। यह घोटाला करीब 8 वर्षों तक बिना किसी संदेह के चलता रहा। पुलिस ने इस मामले में 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। यह घटना सरकारी तंत्र में निगरानी की गंभीर कमी को उजागर करती है। केजीएमयू में गैस की कमी के कारण मरीज की मौत, ब्रजेश पाठक ने मांगी रिपोर्ट। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि सक्शन मशीन में गैस न होने के कारण मरीज के फेफड़ों से बलगम सही समय पर निकाला नहीं जा सका, जिससे उनकी जान चली गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ और चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर विस्तृत जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 2 दिन में 8 डिग्री बढ़ा तापमान, 3 से 6 मई से फिर आंधी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जहां हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब तापमान में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में अधिकतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और 38.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 मई के बीच फिर से तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है।